भवानी नंदन बाल गजानन, भवानी नंदन बाल गजानन, भवानी नंदन बाल गजानन, भवानी नंदन बाल गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि, प्रणव स्वरूपा पाहि, प्रणव स्वरूपा पाहि, प्रणव स्वरूपा पाहि, पंचपुरीश्वर साई, पंचपुरीश्वर साई, पंचपुरीश्वर साई, पंचपुरीश्वर साई, भवानी नंदन बाल गजानन, नंदन बाल गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि, पंचपुरीश्वर साई, पंचपुरीश्वर साई, पंचपुरीश्वर साई, पंचपुरीश्वर साई, भवानी नंदन बाल गजानन। साईराम। एक दिन चार्ल्स, जैसा कि उन्होंने लिखा है, ध्यान की अवस्था में बाबा की वाहिनी की शांत गहन गहराइयों में डूब गए और बाबा से प्रश्न किया, पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम है, दोनों कभी मिल नहीं पाएंगे। बाबा, यह दो क्यों? यदि यह कथन सत्य है तो फिर मैं आपको प्राप्त करने के लिए क्यों तड़फता हूं? पूर्व में कौन है? वह कौन सी दीवार है जो पूर्व और पश्चिम के बीच में खड़ी है? क्या यह अलंघ्य है? और बाबा ने उत्तर दिया, बचपन से ही मन अर्ध सत्य से भरा रहता है और उनमें कुछ गंभीर लगने वाले विचार और जानबूझकर गढ़ी गई बातें भी होती हैं। छोटे छोटे शिशु भी वयस्क लोगों से अलग रखे जाते हैं, जिससे कि उन लोगों की छूत की बीमारियां उन शिशुओं को ना लग जाएं। वे मेरी इच्छा से मेरे लिए ही अलग किए गए थे, जिससे कि वे मुझे अच्छी प्रकार समझ सकें। सूर्य तो पूर्व और पश्चिम कुछ नहीं समझता। जो क्रूर और निर्दयी होते हैं, वे मनुष्य के मन में जलते अंगारे को कभी शांत नहीं होने देते, बल्कि उसे धधकाते रहते हैं और प्रज्वलित रखते हैं। पूर्व और पश्चिम के भेद पैदा करते हैं और लोगों को आपस में लड़ाते हैं, जिससे कि उनकी मान प्रतिष्ठा, उनका अहंकार बना रहे और वे अपने स्वार्थों की सिद्धि करते रहें। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रत्येक असत्य को सत्य से, मिथ्या विचारों और धारणाओं को वास्तविकता से, घृणा को प्रेम से, उद्वेग को विवेक से जीते हैं। मनुष्य को इन सब से अपने अंतर में ही संघर्ष करके उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जब क्रोधाग्नि भड़के तो उसको शांत कर दो। जब भय और संदेह पैदा हो तो मुझसे प्रार्थना करो। मेरी महाशक्ति के साथ अपने आप को जोड़ दो और सूर्य की उस शक्ति के साथ तुलना करो जिसे मैंने आकाश में स्थापित कर रखा है। फिर क्या कोई तूफान उसकी टक्कर में टिक सकेगा? चार्ल्स, इस सकल संशयहरण, मंगलकरण, परम सुखदाई, शीतल, मंद पवन से अपना संबंध
बनाए रखो जिसका तुम इस समय आनंद ले रहे हो। बाबा के पास आने वाले भक्त साधकों के अंतर में बाबा से मार्गदर्शन पाने और उनकी कृपा और अनुग्रह प्राप्त करने की पिपासा बहुत तीव्र, वेदनामय और विस्तृत सूखे प्रदेश को पार करने की विषमताओं से भरी होती है। यह मात्र अंधा अनुकरण नहीं, बल्कि चेतनापूर्ण और अंतर से उद्वेलित होती है। उन लोगों की दशा नॉर्मन मेलर के शब्दों में, उनकी छाती में तीव्र क्षयकारी वेदना और भभकती अग्नि किसी जलन इतने समय तक होती रहती है कि वे अनुभव करने लगते हैं कि उनका अंतर खोखला होता जा रहा है। मानस पटल में गहरा घाव हो गया है जिसका मुख खुलता और आकार बढ़ता जा रहा है। ये असहनीय निश्चय बढ़ता ही जाता है कि अंतर खोखला हो गया है, अब कहीं के नहीं रहे। उसके अंतर केंद्र में एक भी बिंदु शेष नहीं रहा है जिसके साथ उसका तादात्म्य हो। एक और विदेशी ने अपने कुछ देशवासियों का वर्णन इन शब्दों में किया। कैरी ने अपना 1 वर्ष कनाडा के जंगलों में बिताया और दूसरा वर्ष एशियन सागर में एक द्वीप में। जेनेट आंतरिक बल से दूर की घटना को देखने की शक्ति रखने वाला परोक्षदर्शी है और साथ ही दूर से ही दूसरे के मनोभावों को जान लेने और प्रभावित करने वाला ज्ञानी भी है, किंतु यथाशक्ति अपनी इस विशेषता को वह सदा छिपाए रखता है और इस बात के लिए सजग रहता है कि कहीं यह प्रकट न हो जाए, जो कि वास्तव में एक बहुत ही विस्मयजनक बात है। जब उन्होंने बाबा को देखा तो जेनेट चिल्ला उठा, यह भगवान है, मैं यह जानता हूं। उसकी बहन पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से ऊब गई है और यहाँ आ गई है। इस लड़के मार्टिन स्टैम्प ने भी, जो अभी अपनी तरुणाई 13 से 19 वर्ष के बीच की अवस्था में ही है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में प्रवेश लेने से इनकार कर दिया। यद्यपि कि दोनों ही विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने उसे अपने अपने यहाँ लेने के लिए बहुत प्रयास किए, क्योंकि इस बालक ने प्राथमिक स्कूल में ही अपनी प्रतिभा का चमत्कार बता दिया था और अपनी बाल्यावस्था में ही परिपक्व गणितज्ञ सिद्ध हो गया था, किंतु अब यह ईश्वर प्राप्ति के लिए दीवाना है। उनको पाकर अपने आप को उनमें ही विलीन करने को उत्सुक है। रमन योग का शिक्षक घर और पूर्व का संदेश अमेरिका की जेलों में पहुंचाता था। उसे अब भी जेलों की दीवारों के पीछे बंद अपने शिष्यों से पत्र प्राप्त होते हैं। इंदिरा देवी के समान, जिनकी योग की कक्षाएं सदा बाबा के उपदेशों और महिमाओं के चारों ओर केंद्रित रहती हैं, रमन ने भी समाज द्वारा दोषी समझे जाने वाले और कुछ समय के लिए समाज से विलग कर दिए गए इन तथाकथित अपराधियों को बाबा को दे दिया है। उनमें से एक स्टीव विन लोमफोक से कृतज्ञता पूर्वक लिखता है, यहाँ जो भी स्फुरण और कंपन उठते हैं वे सभी ऋणात्मक और निष्क्रिय हैं। किसी सबल सशक्त सक्रिय मार्गदर्शक की सहायता के बिना और बिना दूसरों के साथ सत्संग के बस वैसे ही बहे जा रहे हैं और केवल प्रार्थना करते हैं कि हमारा कल्याण हो। जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो मैं अपने आप को पूर्ण कठोरता के साथ अनुशासित करूंगा और आत्म जागृति प्राप्त करने के लिए साधना करूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस उपहास को हम सब गंभीरता पूर्वक जी रहे हैं, मैं वास्तव में पूरी आशा करता हूं
तथा सदा इसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि बहुत ही शीघ्र मुझे वह अवसर प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि बाबा मुझे सांसारिक विचारों के धुंधले आवरणों से पार समाधि के विशुद्ध आलोक में ले जाएंगे और ब्रह्म चेतना में लीन कर देंगे। मैं घंटों साईं बाबा के चित्र को निहारते हुए बिता देता हूँ। मैं वास्तविक कारागार से मुक्त हो सकूं, सांसारिक विचारों, इच्छाओं और इंद्रियों के संवेगों के कष्टों से छुटकारा पा सकूं। बाबा अपने आगमन की सूचना संकेतों और चमत्कारों के माध्यम से करते रहते हैं। चार्ल्स पन आकाश में ऊंचे उड़ रहे थे और उनके वायुयान के पेट्रोल टैंक में गंभीर और खतरनाक समस्या पैदा हो गई थी जो समझ में नहीं आ रही थी और वह बहुत परेशान थे। तो उनकी बगल में कॉकपिट में बाबा प्रकट हुए और पन को दोष बताया और उसकी मरम्मत करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार बाबा ने इंदिरा देवी की रक्षा और सहायता की जब उनके चुचुमा रेंज टेकाटे मैक्सिको स्थित योग संस्थान, जिसे उन्होंने साई निलियम का नाम दिया हुआ है, जंगल में लगी भयानक आग में फंस गया था। इंदिरा देवी ने बाबा से प्रार्थना की और उनकी कृपा से दावानल की प्रचंड अग्नि ज्वालाएं क्षण मात्र में उलट गईं और धन जन की अपार क्षति होने से बच गई। कोवन दंपत्ति को उस समय बड़ी निराशा हुई जब भारत से लौटकर अमेरिका पहुंचने पर उन्हें बाबा का एक विशेष चित्र नहीं मिला जो वे वहां से बड़े उत्साह के साथ ले गए थे। चित्र धर्म क्षेत्र में लगी एक प्रतीकात्मक घड़ी का था जिसमें समय का गति के साथ साधक की आध्यात्मिक स्थितियां बताई गई हैं और सुइयां एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर पहुंचते हुए 12 बजे पर उसी समय मिलती हैं जब साधक पूर्ण समर्पण की स्थिति पर पहुंच जाता है। जब एक फोटोग्राफर ने बाबा का फोटो खींचा तो उसमें घड़ी का यह चित्र भी रहस्यमय रूप से आ गया जो ऐसा लगता था मानो बाबा ने कोई बैज लगा रखा हो। जब फोटो के इस चिन्ह के आने का अर्थ बाबा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं उस साधक के साथ प्रेम में अपना हृदय लगा दूंगा जो इस घड़ी में दिए गए साधना के चरणों को पूरा करता हुआ पूर्ण समर्पण के साथ मुझ में मिल जाएगा। उनकी निराशा से द्रवित होकर बाबा ने सांता एना कैलिफोर्निया में उनके कमरे में उनकी दीवार घड़ी के नीचे मेज पर वही चित्र रख दिया। उस और उनका ध्यान नहीं गया। शायद इसीलिए उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए घड़ी का घंटा बोला और उन्होंने उस ओर देखा तो उनका वह वांछित चित्र उन्हें उसके नीचे दिखाई दिया और उन्होंने उसे वहां से ले लिया और अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। उनकी कामना हुई कि उस चित्र में से बाबा की पावन विभूति प्रकट हो और उसके लिए प्रार्थना करने लगे। विभूति के स्थान पर एक नीलम प्रकट हुआ जिसमें से 8 किरणें निकलकर चित्र पर पड़ रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो बाबा ने एक हार पहन रखा है और उनके गले के नीचे मध्य भाग में एक हीरा लटक रहा है। इंदिरा देवी को बाबा ने मोतियों की एक माला दी और कहा कि इस माला की सहायता से कष्टमय रोगियों की पीड़ा दूर हो सकती है। बाबा ने इंदिरा देवी को विभूति की एक डिबिया दी है जिसमें विभूति कभी समाप्त नहीं होती और उस विभूति को रोगियों को देने पर उनके कष्ट का निवारण होता है। इस प्रकार जप, ध्यान के अनुशासन तथा दैविक अनुग्रह के अन्य कृत्यों द्वारा
प्रतिक्षण बाबा कष्ट और पीड़ाओं से छुटकारा, रोगों से मुक्ति, हृदयों का शुद्धिकरण, चरित्र का निर्माण, आवरणों का निराकरण, नशे आदि की बुरी आदतों से छुटकारा, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सांत्वना, साहस और प्रेरणा, आशा, नवजीवन प्रदान करते रहते हैं। क्योंकि बाबा ने साधकों के उद्धार का संकल्प लिया है, उनका आगमन परित्राणाय साधुनाम जो है, हृदय के उद्गारों के इस अनंत क्रम को मैं जेरी के अनुभव का उदाहरण देते हुए समाप्त करता हूं। मुझे अब साईं बाबा के साथ 1 वर्ष हो गया है। इस दौरान मैंने देखा है कि उनके पास अनेकों ऐसे लोग आते हैं जिनमें विश्वासहीनता, भौतिक कष्ट, शारीरिक रोग और अशांति अधिक होती है, किंतु जब वे लौटते हैं तो उनमें विश्वास, आराम और शांति होती है। मेरे लिए बाबा ने चमत्कार ही किया है। मैं जितना अधिक यहाँ ठहरता हूँ, उतना अधिक स्पष्ट रूप से अपने संस्कारों को देखता हूँ। वे मुझे अदृश्य और अवास्तविक लगते हैं। मस्तिष्क पर पड़े प्रभाव शक्तिहीन होते हुए मिटते जाते हैं। पहले तो वे जो कुछ समय पूर्व पड़े थे, और उसके बाद वे जो उसके पूर्व, और फिर वे जो बहुत बचपन में पड़े थे। जैसे जैसे वे समाप्त होते जाते हैं, वैसे वैसे वर्तमान में आंतरिक आनंद की अवधि अधिक लंबी होती जाती है। बाबा अहंकार को उसकी दुष्टता और उपद्रव करने की शक्ति सहित जलाकर खाक कर देते हैं। बाबा के सानिध्य में रहकर वर्तमान का अनुभव ऐसा होता है जैसे कि प्रेम के आनंद में रह रहा हूं, और मन पूर्ण शांत, भूत और भविष्य के विचारों से स्वतंत्र और मुक्त। मानस पटल पर जो जो दृश्य आते हैं वे केवल भगवान के गहरे और स्पष्ट चित्र होते हैं, या प्रेम और शांति की धाराएं होती हैं। कुछ प्रयत्न करके हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, अपने पात्रों को रिक्त कर सकते हैं, जिससे बाबा उनमें अपने अनुग्रह का अमृत भर दें। शिरडी चरण। महाशिवरात्रि को संपूर्ण रात्रि भजन होता रहा। दूसरे दिन प्रातः बाबा ने रात्रि जागरण और व्रत के महत्व और भजन के मूल्य और उसके मंगलकारी तथा सौभाग्य प्रदाता स्वरूप को समझाया। फिर बाबा ने स्वयं अपने हाथों से पावन प्रसाद बांटा, जिससे लोग अपना व्रत खोल सकें। शिवरात्रि समारोह का समापन प्रातः प्रसाद वितरण के साथ पूर्ण होता है, किंतु वहां एकत्र 25,000 से अधिक लोग इतने शीघ्र विसर्जित नहीं होते, और भगवान के पावन चरण कमलों के स्पर्श का सौभाग्य पाने और शिवरात्रि के दिन अभिषेक के लिए सृजित पावन विभूति का प्रसाद पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। अतएव बाबा लंबी और घुमावदार पंक्तियों में शांतिपूर्वक बैठे भक्तों को एक एक, दो दो विभूति की पुड़िया देते जाते हैं, और लोग बाबा के चरण स्पर्श का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त कर कृतार्थ होते हैं। कोई भक्त उठकर बाबा का चित्र उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए सामने कर देता है, तो कोई विभूति, चित्र, लॉकेट आगे बढ़ा देता है, और बाबा उन्हें स्पर्श कर अपने आशीर्वाद से शक्ति पूरित करते हैं। किसी को आशीर्वाद स्वरूप संतोषम या अच्छा या वेरी हैप्पी शब्द कहते हैं, जिससे वे दर्शन, स्पर्श और स्वर्ण का सौभाग्य प्राप्त कर पूर्ण संतोष के साथ अपने घरों को लौटते हैं। अनेकों लोग बड़ी कष्ट साध्य लंबी यात्राएं करके आते हैं। उनका बहुत खर्च होता है,
तथा उन्हें भाषा, भोजन, रहने आदि की अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किंतु पुट्टापर्थी में धूप, ठंड, वर्षा में खुले रोडों, वृक्षों के नीचे दिन रात बिताना और असुविधाओं में रहना, वे सब भूल जाते हैं। बल्कि जब बाबा उनकी ओर देख भर लेते हैं या मुस्कुरा देते हैं या पीठ थपथपा देते हैं या प्रसाद या विभूति की चुटकी दे देते हैं। बहुत से लोग कई दिन तक इस आशा के साथ वहां ठहरे रहते हैं कि उन्हें बाबा व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। वे दिन भर एक दूसरे के सामने लंबी कतारों में निलयम के सामने शांति के साथ बैठे रहते हैं और यह प्रतीक्षा करते हैं कि बाबा आएंगे और उन्हें व्यक्तिगत भेंट के लिए बुलाएंगे। बाबा दयालु हैं। वे सामान्य से अधिक समय जन कल्याण के कार्य में लगाते हैं। बाबा सबसे पहले रोगियों को बुलाते हैं जो लकवा, पोलियो, संधिशोथ, अर्थराइटिस से ग्रस्त होते हैं। चलने फिरने, उठने बैठने में असमर्थ, पहिए वाली कुर्सियों में बैठे, बैसाखियों का सहारा लिए, कृत्रिम अंग धारण किए, प्लास्टर में लिपटे, पट्टियां बांधे, जीर्ण रोगों से ग्रस्त और कष्ट में पड़े लोग। बाबा उनके साथ वृद्धजनों, नेत्रहीनों, मानसिक रोगियों को भी देखते हैं। उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं। सांत्वना, संतोष, साहस और सहनशीलता प्रदान करते हैं। उन्हें रोग और कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं, जिससे वे अपने निराश जीवन में एक नई आशा, नई प्रेरणा, नया उत्साह और बाबा में अपना संबल और आलंबन पाकर अपने घर लौटें। इस प्रकार 3-4 दिन बहुत ही अधिक व्यस्तता में बीतते हैं। बाबा प्राय ये घोषणा करवा देते हैं कि जिन्हें अपने घरों, दफ्तरों, कारखानों, व्यापारिक संस्थानों, खेत खलिहानों, बागानों आदि में कार्य है, वे वहां ना रुकें और बिना अनुमति के ही चले जाएं। घोषणा को ही आशीर्वाद और अनुमति के रूप में ग्रहण करें। बाबा तो हर समय सबके साथ ही रहते हैं। घर लौटते समय यात्रा में, घर में, कार्यालयों में, कारखाने में, खेत में या बागान में, कहीं भी कार्य करते समय। अतएव उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे बाबा से दूर या बाबा उनके साथ नहीं हैं। इस घोषणा को सुनकर अधिकांश लोग चले जाते हैं, किंतु फिर भी बहुत से लोग रुक जाते हैं। बाबा कहते हैं, ये सब मेरे भाई बंधु हैं, नाते रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, ये मेरे लिए ही आते हैं। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त से देर रात्रि तक लगातार 10-12 दिनों तक बाबा अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। व्यक्तिगत रूप में एक एक को या संपूर्ण परिवार को एक साथ बुलाकर बात करते हैं, उन सबकी समस्याएं सुनते हैं और उन्हें सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कभी-कभी एक नगर या एक जिले से या एक प्रांत के लोगों को एक साथ बुलाकर उनसे बातें करते हैं। इस प्रकार भीड़ धीरे-धीरे कम होती जाती है और लौटने वाले नए विश्वास और दृढ़ता के साथ पग रखते हुए लौटते हैं। इस प्रकार जब एक सप्ताह में आगंतुकों की संख्या कम हो जाती है, तो बाबा सबको अपना आशीर्वाद देकर वृंदावन व्हाइटफील्ड चले जाते हैं, जो बेंगलोर में 12 मील दूर है। बाबा मार्च और अप्रैल के गर्मी के महीनों में वहीं ठहरते हैं, जिससे कि प्रशांति निलयम की गर्मी से बाबा के दर्शनार्थ आने वाले भक्तों को कष्ट ना उठाना पड़े। वृंदावन एक शीतल, विश्रामदायक उद्यान है, जिसके भीतरी भाग में एक भव्य निवास स्थित है। भक्तगण यहाँ भी एकत्रित हो जाते हैं और एक विशाल वृक्ष के नीचे
भजन करते हैं। बाबा जब भी यह अनुभव करते हैं कि भक्तों को प्रतीक्षा करते काफी समय हो गया है, तो वे बंगले से बाहर आ जाते हैं, एक चित्त आकर्षक प्रकाश पुंज के समान, और पंक्ति में बैठे हुए भक्तों के बीच प्रेम पूर्वक घूमते हैं, उन्हें प्रसन्नता और आनंद प्रदान करते हैं। बाबा यहाँ भी उन लोगों को अपना समय देते हैं जो दुखों और कष्टों से घिरे हैं, समस्याओं में उलझे, असाध्य जीर्ण रोगों से पीड़ित। उनसे स्वास्थ्य, सुख और संतोष, आध्यात्मिक मार्गदर्शन, आशा और उत्साह प्राप्त करने के लिए आते हैं। धर्म क्षेत्र की स्थापना बंबई में 12 मई 1968 को हुई थी। यह वह केंद्र स्थल है जहां सनातन धर्म और उसकी शाखाएं और संतानें, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म आदर सम्मान प्राप्त करते हैं, और इन धर्मों के अनुयायी वहां आपस में भ्रातृभाव, मित्रता और सहयोग पाते हैं। यह स्थल बंबई में भक्तों के लिए उनके आनंद का स्थल बन गया है, क्योंकि बाबा प्रतिवर्ष मई के दूसरे सप्ताह में यहाँ पधारते हैं और यह नगर उल्लास के साथ वार्षिक समारोह मनाता है और बाबा का आध्यात्मिक प्रगति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करता है। बाबा बंबई में 8 मई को पधारे और 12 मई तक सबकी आंखों के केंद्र बने रहे। सबका मन उसी ओर लगा रहता था और बाबा लाखों घरों में चर्चा का विषय बने हुए थे। प्रातः और सायंकाल कर्म क्षेत्र में होने वाले भजन सत्र हजारों लोगों के लिए प्रेरणा और स्फूर्ति के स्तोत्र बन गए थे। एक दिन बाबा अध्यापकों और प्रधानाचार्यों से मिले, दूसरे दिन रोटेरियनों और लॉयंस से मिले और तीसरे दिन साधकों से। ये मुलाकातें सामूहिक रूप में होती थीं और उनमें काफी संख्या में लोग आते थे। साधकों से बाबा ने जपमाला फेरने, 108 के अंक का महत्व, आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में सोहम का सतत जप और विभिन्नता में निहित एकता के विषय में बातें की। रोटेरियनों से बाबा ने अमेरिकी सभ्यता की नकल करने को नितांत व्यथा बताया, जो अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता में पूर्ण समृद्ध भारत में अपकारक दूषण फैला रही है। कुछ लोग अमेरिकी आंखों से देखते हैं, अमेरिकी कानों से सुनते हैं और अमेरिकी मस्तिष्कों से विचारते हैं, बाबा ने कहा। किसी भी देश के वासियों के सांस्कृतिक प्रवाह, वहां के इतिहास, जलवायु, वनस्पति, भाषा, पड़ोसी देशों की संस्कृति, विदेशी मित्र और शत्रुओं के प्रभाव आदि अनेक बातों पर निर्भर करते हैं। बाबा ने चेतावनी दी कि बिना सोचे समझे अविवेकपूर्ण नकल व्यक्तिगत और सामाजिक शांति की विनाशक होती है। अध्यापकों से बाबा ने कहा कि देश के मनीषियों, विचारकों, ऋषियों और मुनियों ने सुख, शांति, समृद्धि और संतोष प्रदान करने के लिए धर्म का विशाल और विस्तृत महल बनाया है तथा उन्हें धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करने और उनको व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में अपनाने का उपदेश दिया। बाबा ने उनसे कहा, अध्यापक को ईश्वर के प्रति अनुराग तथा संसारिक प्रलोभनों के प्रति विराग के फलस्वरूप संतोष और प्रसन्नता का उदाहरण बन जाना चाहिए, तभी वह अपने कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति बन सकता है। धर्म क्षेत्र ईंट और चूने से बनी ज्ञान वाहिनी है। प्रार्थना हॉल सत्य दीप के प्रवेश द्वार पर पीतल के चमचमाते हुए संसार के प्रमुख धर्मों के पवित्र प्रतीक चिन्ह प्रणव,
ओम, सलीब, चांद तारा, शंख, चक्र, अग्नि, श्री और पात्र बने हैं। प्रत्येक व्यक्ति का इन शब्दों द्वारा स्वागत होता है। प्रत्येक धर्म वह दीप है जो सत्य के पथ को आलोकित करता है। प्रत्येक धर्म धर्म के क्षेत्र से होकर जाता है। आप वहां जैसे ही प्रवेश करते हैं, आपके सामने मनुष्य की आंतरिक प्रार्थना तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो के प्रत्युत्तर में दीपक दिखाई देता है। दीपक के दोनों ओर दीवार पर बना एक भित्ति चित्र है, जिसमें भक्ति के हाथों में पकड़े सृष्टि की रचना के पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के चिन्ह बने हैं। पृथ्वी तत्व पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा रस, रूप, स्पर्श, गंध और शब्द से जाना जाता है। आप जल तत्व चार ज्ञानेंद्रियों द्वारा गंध को छोड़कर जाना जाता है। वायु दो ज्ञानेंद्रियों से, इसमें रूप नहीं होता, जाना जाता है। दूसरी ओर हमें सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा के प्रतीक दिखाई देते हैं। ज्ञान मुद्रा, दीप, कमल, चंद्रमा तथा प्रार्थना की मुद्रा में युगल हस्त। प्रार्थना भवन में छत के चारों ओर बाबा ने आत्म रामायण और आत्मा महाभारत चित्रित करवाई है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए साधना के मूलभूत आधारों के रूप में इन महाकाव्यों की नई व्याख्या प्रस्तुत करती है। अतएव वार्षिक उत्सव के अवसर पर बाबा का प्रवचन उस संदेश पर था जो धर्म क्षेत्र का भवन सबको प्रदान करता है। यह मानव शरीर क्षेत्र है, इसको ही धर्म क्षेत्र में परिवर्तित करना है। जब इस शरीर का स्वामी इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं, बुरी प्रवृत्तियों तथा हानिप्रद आवेगों को त्याग देता है, तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। बाबा 15 मई को वायुयान द्वारा बंबई से अहमदाबाद पहुंचे, जो गुजरात का सबसे बड़ा नगर है। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश ने बाबा के स्वागत सम्मान में एक आयोजन किया, जिसमें राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रीगण उपस्थित हुए और उन्हें यह जानने का अवसर प्राप्त हुआ कि बाबा का दृष्टिकोण कितना सार्वलौकिक है और बाबा सब धर्मों की मूलभूत एकता पर कितना बल देते हैं। सायंकाल बाबा ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और 1 घंटे तक बोले और कहा, आध्यात्मिक प्रगति के लिए योग और त्याग दो उपकरण हैं। त्याग से आप इस भौतिक संसार के दुखद जंजाल में फंसने से बच जाते हैं और योग से आप अपना नाता आत्म तत्व से जोड़ने के योग्य हो जाते हैं, जो संपूर्ण संसार में सर्वत्र व्याप्त है और सब जगह सत्यम, शिवम, सुंदरम में प्रकट है। बाबा ने आगे कहा, मेरा आशीर्वाद है कि आप जो भी साधना करें उसमें सफल हों। यदि आप कोई साधना नहीं करते तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप बहुत सरल, सादी और नाम स्मरण की प्राथमिक साधना अपना लें। उसके साथ ही माता पिता, आचार्य, वरिष्ठ जनों का आदर सम्मान करें। गरीबों, बीमारों, संकट और अभावग्रस्त लोगों की सेवा करें। सब में छिपे हुए भगवान के रूप को देखें। उनके चरणों में जो प्रेम की भेंट आप समर्पित करते हैं, उसे वे स्वीकार करते हैं।
गुजरात में जहां पहले से ही गांव-गांव और नगर-नगर में साईं नाम के भजन और कीर्तन गुंजित हैं, लोगों ने बाबा के इस दौरे से बहुत ही उत्साह और प्रेरणा ग्रहण कर नवजीवन प्राप्त किया। जून 14 महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्री श्री पी के सामंत के निवास पर प्रशांति विद्वान महासभा की महाराष्ट्र शाखा के सदस्य एकत्रित हुए और उन्होंने बाबा के समक्ष अध्ययन, स्वाध्याय और साधना में आने वाली अपनी समस्याएं रखी। उस समय वहां गुजराती समाचार पत्र नवकाल के संपादक भी उपस्थित थे। उन दिनों उस पत्र में चमत्कारों के संबंध में एक लेखमाला क्रमिक रूप से प्रकाशित हो रही थी और उन संपादक महोदय ने बाबा से कुछ प्रश्न पूछने और बाबा के उत्तर अपने पत्र में प्रकाशित करने की अनुमति चाही। बाबा ने उन्हें अनुमति प्रदान कर दी और अपने उत्तरों से उन्हें प्रोत्साहित भी किया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं आपके प्रश्नों के पीछे क्या पृष्ठभूमि है, पूछिए, जिससे कि वह बिना कठिनाई के अपने प्रश्न रख सकें। हम उन संपादक के और साथ ही श्री पी के सामंत तथा श्री भारड़े, अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा के, तथा उस बैठक में उपस्थित अन्य लोगों के भी अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने उपयुक्त प्रश्न रखकर बाबा से चमत्कार के अर्थ और महत्व के विषय में आधिकारिक जानकारी प्राप्त की, जो सबके संशय दूर करने वाली है, संदेह निवारक है। बहुत से शौकीन साधक और अधपके साधु सन्यासी घोषणा करते हैं कि चमत्कार तो ईश्वर के नाम को दूषित करता है, इसलिए चमत्कार करने वाले दैविक प्रकोप और दंड के भागी होते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति ने, जिससे बाबा के चमत्कारों के संबंध में प्रश्न किया गया था, लिखा, मैं चमत्कारों का तिरस्कार करता हूँ, चाहे वे कृष्ण के हों, राम के हों, ईसा के हों या साईं बाबा के हों। यह घोषणा थी कि एक पूर्ण पुरुष का ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं पर बहुत कुछ अधिकार होता है, किंतु ईश्वरीय नियमों में विघ्न डालना पाप है। डॉक्टर भगवंतम, DCFNI रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार ने मद्रास में अप्रैल 1967 में प्रकृति के नियमों में विघ्न के संबंध में बोलते हुए कहा था, प्रोफेसर गोकक ने आपके सामने कल एक कविता पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने बाबा और उनके कार्यों का वर्णन किया था और कहा था, वह तूफान की तरह आते हैं और अपने अनुग्रह के पानी की बौछारों के समान वर्षा करते हैं। यह सब तो अच्छा था, किंतु अंत में उन्होंने यह कहकर कि बाबा भौतिकी और रसायन विज्ञान के नियमों को भी भंग कर देते हैं, मेरे क्षेत्र में दखल किया। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में भौतिकी और रसायन विज्ञान का बहुत अध्ययन किया है, अनेकों वर्षों तक इनके क्षेत्र में प्रयोग किए हैं, अनेकों वर्षों तक इन विषयों को पढ़ाया है और उन्हें सीखा है। मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति, आप या मैं अथवा इस पृथ्वी पर कोई भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भौतिकी और रसायन के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, उनको तोड़कर बच नहीं सकता। शायद तर्क की इसी धारा के अनुसार उस व्यक्ति ने, जिसने चमत्कारों पर विश्वास न करने के बारे में लिखा था, आगे
यह भी लिखा, ऐसे ऐतिहासिक ऐतिहासिक क्षण होते हैं जब हम दैविक नियमों का जब हमें दैविक नियमों का उल्लंघन करना पड़ता है और इस ब्रह्मांड के नियमानुसार व्यक्ति कष्ट उठाता है। आप नियमों को तोड़कर बच नहीं सकते। चमत्कारों में अविश्वास करने वाले सज्जन श्री कृष्ण की शिक्षाओं के लोकप्रिय उपदेशक हैं, किंतु वे लिखने से नहीं चूकते। कृष्ण ने भील का एक बाण लगने से प्राण त्यागे थे और ईसा को सूली पर लटका दिया गया था। शायद वह कहना चाहते हैं, सत्य साईं बाबा सावधान। अब आइए देखें डॉक्टर भगवंतम का क्या कहना है। क्या वह भी बाबा को प्रकृति के नियम भंग करने का दोषी ठहराते हैं और उनके घोर दुखद परिणामों के संबंध में चेतावनी देते हैं कि गोवर्धन गिरिधारी श्री कृष्ण की एक तीर लगने से जान गई और ईसा की सूली पर जान गई? नहीं, वे ऐसा नहीं कहते। डॉक्टर भगवंतम कहते हैं, बाबा एक के बाद एक प्रकृति के नियमों को भंग करते चले गए। मैंने इनमें से एक दो घटनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाबा की अनुमति प्राप्त कर ली है। उनकी वे घटनाएं मेरी सदस्यता स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। बाबा ने एक ऑपरेशन किया था, उसका मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। जब वह पूरा हो गया तो बाबा ने मेरे पुत्र से पूछा, क्या आपके पास एक लंबी पट्टी है? मानो जिसने केवल हवा में हाथ हिलाकर ही ना जाने कहां से चाकू सुई सृजित कर दिए थे, वह कपड़े की एक पट्टी नहीं सृजित कर सकता था? मेरे पुत्र ने तत्काल उत्तर दिया, जी हाँ, पिताजी यहाँ वैज्ञानिक संस्थान में प्रमुख हैं और वहीं एक डिस्पेंसरी है। मैं अभी डॉक्टर को टेलीफोन करके पट्टी मंगवा लेता हूँ। 2 मिनट लगेंगे बस। अरे 2 मिनट? बहुत देर हो जाएगी। चिंता मत करो, भगवान ने कहा और हवा में हाथ हिलाया। पट्टी उनके हाथ में थी, बांधे जाने के लिए तैयार। डॉक्टर गोकक अंग्रेजी भाषा के प्रकांड विद्वान हैं और उनके प्रति मेरा पूर्ण सम्मान है। मैं उसी सम्मान के साथ उनसे क्षमा मांगते हुए उनके कथन में संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, बाबा भौतिकी और रसायन शास्त्र के नियमों को भंग कर देते हैं। मैं उसके स्थान पर कहना चाहता हूँ कि बाबा भौतिकी और रसायन शास्त्र के नियमों के ऊपर हैं। अब मेरी शालाओं में जीवन के लंबे अनुभव और तार्किक बुद्धि के आधार पर मैं यह नहीं स्वीकार कर सकता कि बाबा आपके या मेरे समान हैं और फिर भी वह भौतिकी और रसायन शास्त्र के नियमों को पार कर जाते हैं। नहीं, यह कैसे हो सकता है? किंतु वास्तविकता यह है कि बाबा स्वयं ही अपने में एक तत्व हैं, अनुभवातीत हैं, बीजातीत हैं, श्रेष्ठतम और महानतम हैं, देव हैं। यह तो विज्ञान की सर्वविदित विशेषता है। विज्ञान का विकास स्तर दर स्तर होता है। जिन सिद्धांतों को अस्वीकार कर फेंक दिया जाता है, उनके ही कंकाल से बने मार्ग पर विज्ञान आगे बढ़ता और प्रगति करता है। किसी दृश्य घटनाक्रम को स्पष्ट करने के लिए एक नियम निर्धारित किया जाता है। जब कोई नई बात सामने आती है और स्थापित नियमों से उसके कारण को नहीं समझा जा सकता है, तो वैज्ञानिक उस अनुभव को भी ग्रहण करता है और दूसरा नियम स्थापित होता है। जब से मुझे बाबा के संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बाबा जो कुछ करते हैं उसे मैं देखता आया हूँ, देख रहा हूँ और मुझे इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि आगे भी देखता रहूंगा। वह विज्ञान के परिचित नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो मैं एक सामान्य नियम घोषित करता हूँ। भगवान विज्ञान के नियमों को पार कर जाते हैं।
और यह विज्ञान का एक नियम बन जाता है। बाबा ने स्वयं अपने कुछ भाषणों में विज्ञान के नियमों के भंग किए जाने के आक्षेप के संबंध में कहा है। अखिल भारतीय सत्य साई सेवा संगठन के पदाधिकारियों को एक बैठक में संबोधित करते हुए बाबा ने कहा था, कुछ वरिष्ठ लोग भी आपको भ्रमित करने का प्रयत्न करते हैं। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण ने भी अनेकों आश्चर्य दिखाए थे और उन्होंने प्रकृति के नियमों को भंग किया था, इसीलिए उनकी व्याध का तीर लगने से मृत्यु हुई थी। उन लोगों का यह भी कहना था कि ईसा मसीह ने भी बहुत चमत्कार दिखाए थे, इसलिए उनकी मृत्यु सूली पर हुई थी। उनका तर्क आगे यह भी है कि चूंकि मैं भी प्रकृति के नियमों का भंग करता हूं, मुझे भी इसी प्रकार दंड भुगतना पड़ेगा। वे ऐसी बातें करके भय और आतंक फैलाना चाहते हैं, किंतु ये बातें बिल्कुल व्यर्थ हैं। दुर्बलता, अज्ञानता और ईर्ष्या से उत्प्रेरित प्रगल्भता मात्र हैं। वे ना तो इस महिमा को समझ सकते हैं, ना ही इसको सहन कर सकते हैं। क्रिसमस के दिन 1970 में मुंबई में बाबा ने कहा था, बहुत से लोगों को मेरा तेज और प्रताप, मेरे प्रत्येक कार्य से प्रकट होने वाला देवत्व असहाय है। ये लोग मेरे कार्यों को वशीकरण, चमत्कार या जादू आदि नाम देते हैं। उनका शब्द ज्ञान और अनुभव सीमित है। इन शब्दों के द्वारा वे मुझ पर कीचड़ उछालना चाहते हैं, किंतु मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि मेरा कार्य वशीकरण या चमत्कार नहीं है। मेरी तो वास्तविक मूलभूत दैविक शक्ति है। इसे क्षुद्र मस्तिष्क और सीमित बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। उनमें इतनी शक्ति या सामर्थ्य कहाँ कि मेरी दिव्यता, तेज, प्रताप और गौरव को समझ सकें। भगवान सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। उनकी हाथ की हथेली में सारी शक्ति समाई रहती है। मेरा शरीर अन्य शरीरों के समान अस्थाई है, किंतु मेरी शक्ति अनादि, अनंत और सर्वव्यापक है। नवकाल के संपादक को जब बाबा ने बाद में मिलने का अवसर दिया, तो भारड़े वहां उपस्थित थे। श्री भारड़े ने स्वयं भी उस पत्र में कुछ सप्ताह पूर्व चमत्कारों के विषय में लिखा था। मैंने अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है जो इतनी स्वाभाविकता से तत्काल किसी स्थान पर कोई चमत्कार कर सके, जिस प्रकार की श्री सत्य साईं बाबा करते हैं। पंढरपुर में रुक्मणी की मूर्ति के समक्ष बाबा ने यह कहते हुए हवा में हाथ हिलाया कि मूर्ति के श्रृंगार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आभूषण तो है ही नहीं, और एक रत्न जड़ित स्वर्ण हार तत्क्षण उनके हाथ में उपस्थित था, और वह हार उन्होंने मूर्ति को पहना दिया, जो अब तक वहां है। श्री भारड़े ने उस दिन बाबा से प्रश्न किया, क्या आपकी इस प्रकार पदार्थ सृजित करने की शक्ति कभी समाप्त नहीं होने वाली, अक्षय और अनंत है? बाबा ने उत्तर दिया, इसकी कोई सीमा नहीं। यह इसी प्रकार अक्षय अनंत है जिस प्रकार महासागर। कोई भी कहीं भी हो, इस महासागर से जो कुछ चाहता है अपना दिल भरकर ले सकता है। इस पर माननीय श्री पी के सावंत ने प्रश्न किया, यदि यह अक्षय और अनंत है तो फिर इसका उपयोग मानव की गरीबी और उसके दुखों को दूर करने के लिए क्यों नहीं किया जाता? इस पर जैसा कि नवकाल ने लिखा था, बाबा जोर से हंसे और बोले, तुम गरीबी और दुखों को वस्तुओं के अभाव के रूप में देखते हो। सम्राटों के पास तो किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं होता। उनके आदेश मात्र से सारे पदार्थ जिनसे मनुष्य सुख और प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है, उनके समक्ष उपस्थित होते हैं। किंतु क्या वे पूर्ण संतुष्ट हैं?
क्या उन्हें पूर्ण मानसिक शांति प्राप्त होती है? मेरा कार्य है मानसिक संतुलन प्रदान करना, मन में समत्व भाव पैदा करना। मैं लोगों को कोई वस्तु उन्हें धनाढ्य बनाने के लिए नहीं देता। मैं उन्हें जो कुछ देता हूँ वह केवल उनमें भक्ति और विश्वास पैदा करने के लिए ही होता है। हाँ, एक बहुत अमीर व्यक्ति ने मुझसे अपने हाथ में हीरे की अंगूठी को, जो बाबा ने सृजित करके स्वयं उसके हाथों में पहनाई थी, दिखाते हुए कहा था, कस्तूरी जी, जब भी मेरी दृष्टि इस अंगूठी और इसके बड़े हीरे पर पड़ती है तो मुझे बाबा के वे अर्थ भरे बहुमूल्य शब्द याद आ जाते हैं जो बाबा ने मुझसे यह अंगूठी मेरी उंगली में पहनाते हुए कहे थे। यह डायमंड नहीं है, यह उपदेश है, तुम्हारे लिए सतत चेतावनी है। डाई माइंड, मन को मारो, इसे मन का, इसकी रुचियों और अरुचियों सहित, तभी तुम शांति में रह सकोगे। बाबा ने सामत से कहा, एक रोगी मेरे पास आता है, मैं उसे कुछ सृजित देता हूँ, विभूति या अन्य कोई वस्तु। वह दैविक शक्ति के प्रति सचेत हो जाता है, उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है, वह स्वस्थ होता है, उसे आराम मिलता है, उसकी इच्छा पूर्ण होती है। ऐसा नहीं है कि ये वस्तुएं केवल उन्हीं को देता हूं जो मेरे भक्त हैं। मैं तो जब भी आवश्यक होता है किसी भी दुखी और संकटग्रस्त को ईश्वराभिमुख करने के लिए उसमें भगवान के प्रति आस्था और विश्वास पैदा करने के लिए देता हूं। दीदी, साईराम, अब आप एनालाइज कर दो। हाँ सुमन, आज तो काफी हो गया और रुकने को मन भी नहीं चाह रहा था, तो मैं संक्षेप में डॉक्टर अमर सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगी, डॉक्टर साहब आप कुछ, थोड़ा ही समय है, इसको अगली बार में कर लेंगे, आप थोड़े समय में कुछ आप स्पष्ट कीजिए। साईराम जी, पिछले 2 दिनों से भगवान के इतने चमत्कार विदेशों में विदेशी व्यक्तियों के साथ हुए हैं और बताए गए हैं कि वे लोग जो यीशु मसीह को भी मानते हैं, वे लोग भगवान बाबा के अंदर साक्षात उसके दर्शन प्राप्त करते हैं। उनको पूर्ण विश्वास हो गया है कि भगवान सत्य साईं बाबा ही यीशु मसीह हैं, उनके देव हैं, और जो चमत्कार यीशु मसीह ने अपने समय में किए थे वही चमत्कार आज वो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से भगवान बाबा के हाथों से सर्जित होते हुए चमत्कारों से देखते हैं। तब उन्हें विश्वास होता है कि वाकई में पुनः यीशु मसीह हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। कितने ही विदेशियों को भगवान बाबा ने यहाँ बुलाया है और वे हजारों मील चल करके भगवान बाबा के दर्शन करके इतने संतुष्ट हुए हैं, शांति प्राप्त की है, उनके मन के सारे संदेह दूर भगवान बाबा ने किए हैं। एक एक चीज का पूरा इंटरव्यू उनको दे करके और उनके सब संशयों का समाधान भगवान बाबा ने किया है। और यहाँ पर भी जहां जहां भी भगवान बाबा गुजरात में, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में जहां भी गए हैं, हर जगह जो भी प्रश्न उनके सामने रखे गए हैं, बड़े बड़े विद्वान भी रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं, और उनके हर प्रश्न का उत्तर भगवान बाबा ने बड़ी स्पष्टता से दिया है और बताया है कि ये मेरे चमत्कार कोई आम चमत्कार नहीं है एक जादूगर की तरह, बल्कि ये मेरा एक संकल्प है जिसके द्वारा सब भक्तों में एक विश्वास पैदा करता हूं। उनका ध्यान उस साधना की तरफ होता है, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उनके विचारों का परिवर्तन होता है, उनके कर्मों का परिवर्तन होता है और वे आध्यात्मिक पथ की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो ये भगवान बाबा ने इतने नजदीक लोगों के मध्य जाकर के ये चीजें बताई हैं। आज तक कभी भी कोई इस प्रकार का अवतार, चाहे भगवान राम, श्री राम हुए हों, चाहे श्री कृष्ण जी हुए हों, इतने लोगों के मध्य जाकर के उन्होंने इस आध्यात्मिकता के बारे में इतना गहन
प्रचार नहीं किया, उनको नहीं बताया गया है। और जितने भी मंदिरों में या पूजा स्थानों में भगवान बाबा गए हैं, वहां पर भी उन्होंने अपने दिव्य हाथों से उनके अंदर पुनः शक्ति संचारण किया है, उन मूर्तियों के अंदर पुनः जान डाली है और उनका पुनरुद्धार किया है, ताकि वे लोग उनके अंदर और भी ज्यादा विश्वास के साथ अपनी श्रद्धा और विश्वास स्थापित कर सके। तो इस प्रकार भगवान बाबा ने वो अद्वितीय चीज जो एस भगवंतम जी, जो हमारे भारत सरकार के राष्ट्रपति के साइंटिफिक एडवाइजर, गवर्नमेंट के साइंटिफिक एडवाइजर रहे हैं, कई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, बहुत अच्छे भौतिक फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं। उन्हें के जब उनका पुत्र बीमार हुआ बेंगलोर के अंदर, स्वामी वहां गए थे और उन्होंने स्वामी को उसके पुत्र की बीमारी के बारे में बताया कि मैंने इंडिया के सबसे बेस्ट डॉक्टरों से इसका इलाज करवाया है, दिल्ली में भी, चेन्नई में भी, बॉम्बे में भी, बेंगलोर में भी, कोई इलाज नहीं हो पाया। तब स्वामी ने कहा इसका इलाज मैं करता हूं। और वहीं पर उसके घर के अंदर भगवान बाबा ने इंस्ट्रूमेंट आवाज से प्राप्त किए, उसका ऑपरेशन वहीं पर उनके घर में किया। और वे ऑपरेशन के औजार आज भी भगवंतम जी कहते हैं कि मेरे घर में रखे हैं। और उसके बाद वो उनका पुत्र बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। तो एक साइंटिस्ट जिसने हमेशा ही साइंस का अध्ययन किया है, साइंस से अलग बात ही नहीं करता था, और जब उसके सामने इस प्रकार के चमत्कार के घर में हो रहे हैं, तब उसे अनुभव होता है कि जहां हमारी साइंस समाप्त होती है, वहां तो आध्यात्मिकता शुरू होती है। और भगवान यही कहते हैं कि आपकी जहां साइंस समाप्त होती है, वहां से आध्यात्मिकता शुरू होती है। तो आप साइंस के बारे में जानते हैं, इस आध्यात्मिकता के क्षेत्र के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है कि इसके अंदर कितना विस्तार है, कितने विस्तृत है ये आध्यात्मिक, कहाँ से क्या कर सकता है मनुष्य। वो वैस भगवंतम को पता लगा, और जब भी इतना उच्च साइंटिस्ट भगवान बाबा के चरणों में नतमस्तक हुआ था और पूर्ण समर्पित हुआ था। तो भगवान बाबा ने बड़े बड़ों को ये चीजें बड़ी स्पष्ट करके बताई है कि ये आध्यात्मिकता है, मेरा प्रेम है जो सबके प्रति मैं बांट रहा हूँ। उनके अंदर ये परिवर्तन हो रहा है, मेरी वाइब्रेशंस के द्वारा उनके अंदर इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और उनका पूरा का पूरा पूर्ण जो पुनः जो है सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, और वो इस पथ के ऊपर आ जाते हैं। चाहे वो किसी प्रकार के कैदी रहे हों, चाहे किसी जुर्म से भी उन्हें सजा मिली हो, भगवान बाबा ने तो वहां आए हुए ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स को पहचाना है जो कि 20-20 साल पहले कत्ल करके साधु बन गए थे, और भगवान बाबा के पास वो आए और भगवान ने उन्हें इंटरव्यू दिया और बताया उनको, क्यों भागे फिरते हो तुम, पब्लिक से झूठ बोल सकते हो, पुलिस से झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते, अपने आप को नहीं छुपा सकते। तो उनको भगवान बाबा ने अंदर इंटरव्यू रूम में उनके भगवा वस्त्र उतार के और कमीज पजामा दे के बाहर निकाला, अगर जाओ तुम अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दो और मैं तुम्हारे जीवन के बचाव करूंगा। और ऐसा प्रत्यक्ष हुआ है कि वो गए और उनको फांसी की सजा तक हुई है, लेकिन भगवान बाबा ने उनको वो फांसी की सजा माफ करवा के उम्र कैद में परिवर्तित किया गया। और उसके बाद वही साधु एक भगवान बाबा के डिवोटी बन करके और वो उस राह पर चले हैं जो भगवान बाबा उन्हें दिखाना चाहते थे। और ये दर्शन भी सबने किए होंगे श्रीरंगापट्टनम में कि वो वहां पर एक अनाथालय चला रहे थे, और वहां के मंदिर में या वहां के भवन में कितनी बाबा के फोटो से विभूति सज्जित हो रही है। भगवान बाबा के एक बर्तन में उनके छोटे से नग के द्वारा ही कितना अमृत प्राप्त होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। कितने ही भक्त वहां जाते हैं, लेकर के आते हैं और साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं। तो ये सब भगवान बाबा अपने भक्तों को, जिनको उन्होंने इस जन्म में अपने साथ पैदा किया है, जिनको पहचाना है, जिनको उन्होंने पहचान के अपने पास बुलाया है, आशीर्वाद दिया है, चरण स्पर्श दिए हैं, प्रवचन दिए हैं, अपने वचन सुनाए हैं, और उनके जीवन को परिवर्तित करने के लिए ही कितने यत्न से स्वामी प्रयत्न कर रहे हैं। ये तो हमारा दुर्भाग्य है अगर हम उनकी इस दिव्यता को ना पहचान सके और अपने आप को जिस प्रकार वो चाहते हैं वो अब जो देने आए हैं वो ना प्राप्त कर सके, तो ये हमारा ही दुर्भाग्य होगा। स्वामी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। हम तो सभी उनके
दिव्य चरणों में नतमस्तक हैं और हमेशा ही उन नतमस्तक रहेंगे कि इस जन्म में उन्होंने हमें पहचान करके जो आशीर्वाद दिया है, शायद इस जीवन में ही हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए वो आए हों। यही मेरी उनके चरणों में भेंट है और यही सब भक्तों को मैं थोड़ा सा बताना चाहता था। साई राम जी। साई राम बहन जी। साई राम डॉक्टर साहब, आपने आज के विषय को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। 2 ही प्रश्न थे आज के सारे इस भगवान की दिव्य गाथा में। एक तो पाश्चात्य भक्तों का समर्पण जो हमें देखने को मिलता है, बहुत प्रेम, बहुत समर्पण, चाहे वो बहुत दूर है लेकिन वो स्वामी के बहुत नजदीक हैं। उन्होंने वास्तव में भक्ति का फल पाया है। और दूसरा जो प्रश्न आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जहाँ विद्वानों ने ये प्रश्न उठाया कि स्वामी चाहे सर्वसमर्थ हैं, परम पुरुष हैं, लेकिन उनको हस्तक्षेप, दैवी धारा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन स्वामी ने इस बात को बिल्कुल शब्दों से भी और करके भी दिखाया और स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी हस्तक्षेप, मैं नहीं, जो सुप्रीम विल है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। मैं तो उससे भी ऊपर हूँ, मैं तो उससे भी ऊपर हूँ, क्योंकि जहां तक रसायन शास्त्र जानने वाले, भौतिक शास्त्र को जानने वाले जहां तक जानते हैं, जहां पर ये ऐसा सांसारिक ज्ञान है जहां तक वे सीमित हैं, और जहां पर साइंस खत्म होती है वहां से ही अध्यात्म शुरू होता है। तो स्वामी किस उद्देश्य से आए, क्यों वो चमत्कार करते हैं, उन्होंने इस विषय को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। बाकी और भी बहुत सुंदर है, लेकिन आज तो सुनने में ही बहुत आनंद आ रहा था। हम शब्दों में इस दिव्य गाथा को क्या कहें, हमारे पास तो कोई शब्द भी नहीं है कि इस दिव्य गाथा के विषय में हम कुछ और एनालाइज करें, स्पष्टीकरण करें। वो अपने अपने आप में जैसा अमृत है, ऐसा लग रहा था, बस उसी को ही हम निरंतर पी रहे हैं। ओम साई राम। साई राम। साई राम। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा बाबा जी की जय।